अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूवर्स, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिन ज़िंदगी के आपके बहुत खूबसूरत गुजर रहे होंगे। सर बहुत शुक्रिया वो तमाम लोग जो कि अभी कल परसों हमारे यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाएँ, आपका बहुत शुक्रिया सर। आप जान चुके होंगे मीरपुर ख़ास को मुकम्मल रिकॉर्ड करना पिछले 8 महीने से हर रोज़ बिला नागा एक वीडियो मीरपुर ख़ास के किसी ना किसी इलाके से सैकड़ों लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनकी मीरपुर ख़ास से बहुत खूबसूरत हसीन यादें वाबस्ता हैं। यादें बचपन की हों, जवानी की हों। सर जब आप अपने इलाके से दूर होते हैं, अपने घर से, अपने शहर से, तो वो बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आते हैं। उन सारी चीज़ों को देखकर जहाँ कभी आप खेले, आप स्कूल गए, आपका घर था, आप खुश होते हैं। सर मुझे भी बेइंतहा खुशी होती है और ये खुशियों बांटने का ये सफ़र जारी था कि राह में कुछ फरिश्ता सिफ्त लोग हमें मिले और उनके ज़रिए से कुछ और सिलसिले शुरू हुए, जिनके ज़रिए ऐसे मुस्तहक डिज़र्व लोग जिन्होंने हमसे नहीं मांगा, जिन्होंने अल्लाह से फ़रियाद की थी और अल्लाह ताला ने वहाँ भेज दिया। सिलसिला कैसे शुरू हुआ कभी डिटेल से बताऊंगा, कब ख़त्म होगा खुदा जानता है। शुरू दानिस्ता मैंने नहीं किया, ख़त्म भी मैं नहीं कर सकता। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हकम में मेरी मस्जिद नज़र आ रही होगी आपको। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे मालूम नहीं था, मुझे एड्रेस किसी ने बताया था कि मोहम्मदी मस्जिद है वहाँ पर आके आप हमें फ़ोन कीजिएगा। तो मैंने देखा साले ख़तीब साहब, मोहम्मद साले साहब, आपने देखा होगा मीरपुर ख़ास स्टेशन पर जो मीरपुर ख़ास की मरकज़ी मस्जिद है जामे मस्जिद, उनसे साले साहब का ताल्लुक़ था। बड़े नफीस इंसान थे और ये मस्जिद बहुत कदीम है। 1959 का इसका मैं संगे बुनियाद देख रहा हूँ, तो पाकिस्तान बनने के जस्ट 13 साल के बाद, 14 साल के बाद ये मस्जिद बनी थी। खड प्लाट का ये इलाका भिटाई हॉस्पिटल के बिल्कुल पीछे वाली गली। और यहाँ मैं क्यों आया हूँ सर? मुझे एक फ़ोन मौसूल होता है पर मैंने थोड़ा डिले हो गया हूँ मैं, लेकिन ये सोचकर कि यार ये बच्चा कितना मायूस होगा अगर मैं नहीं गया। हो सकता हम उसकी उस तरह से मदद ना कर पाएँ जिस तरह से वो चाहते हों, लेकिन वहाँ जाना मेरा फ़र्ज़ बनता था। मुझे वो 20 साल पुराना अपना वक्त याद आ गया। उसके पीछे क्या कहानी है वो फिर कभी। मैं मौजूद हूँ खड प्लाट में, मोहम्मदी मस्जिद। एक बच्चा है हमारा, एक वीडियो में भी आया वो, मैं जूनियर स्कूल की वीडियो बनाने आया था तो उसने मुझे फ़ोन किया कि उनकी बहन एक और जो कि माजूर है, स्पेशल पर्सन है, तो उनके वालिद साहब से मेरी मुलाकात, मैं उनके घर में मौजूद हूँ। सर नाम क्या है अपना? वहीद। वहीद साहब मुलाजिम हैं एजुकेशन में, लेब में है, लेब अटेंडेंट है। और लेकिन इनके साथ भी एक इशू है, ये भी पैरालाइज हो चुके हैं। आपको फालिज का अटैक हुआ? न्यूरो का मसला है। अच्छा, न्यूरो का मसला है, नस बंद हो, चलने फिरने में परेशानी होती है। अच्छा, दिमाग के। एक भाई और भी हैं जो कि वो भी, 2 भाई और हैं जो कि, नहीं एक भाई तो आपके जो माजूर हैं, 2 भाई, दोनों भाई माजूर हैं। हाँ, एक वो दूर आपको खड़ी गाड़ी नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये भी। यानी कि खुद आपके साथ नेरो का कोई इशू हो गया जिससे आपको चलने फिरने में दुश्वारी है। 2 भाई पहले ही वो माजूर हैं और एक बेटी अभी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहरहाल वो स्पेशल हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, जिसे हम मस्तानी भी कहते हैं। आगा ख़ान तक मुख्तलिफ जितने भी वो मुमकिन था वो वहाँ पर ये इलाज करवा चुके हैं, लेकिन आराम नहीं आया। परेशानी है, लेकिन खुदा की रज़ा, खुदा की मसलहत क्या है हमारे बारे में हम नहीं जानते। भाई आपको लगता है कि इलाज मुमकिन है, हो जाएगा इंशाअल्लाह, है ना? अल्लाह का। चले, मैं यहाँ, मेरी आने की पता सबसे बड़ी वजह क्या थी यहाँ वहीद भाई? मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पर, मुझे जो फ़ोन किया ना बच्चे ने, तो मैं ख़ुद बच्चों वाला हूँ और हमने भी मुश्किल बहुत ज़िंदगी गुजारी है। मैंने कहा बच्चे ने किस उम्मीद, किस मान के साथ मुझे फ़ोन किया होगा, वगरना मैं अमूमन बहुत कम होता है कि मुझे लोग फ़ोन करें, मैं ख़ुद जाता हूँ पर्सनली जहाँ जाना होता है। तो इस वजह से मैंने कहा कल को बच्चा ये सोचेगा कि यार मैंने भाई को कहा और ये आया नहीं, तो मैं ये सोच कर मैं यहाँ आया हूँ। आपकी बेटी को भी देखते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना फजल करे और कोशिश करेंगे कि कुछ मुमकिन हो पाए, कोई डॉक्टर हमें देखे और वो इस केस हिस्ट्री को समझ सके और वो बता सके कि ये मुमकिन है। अल्लाह, ये वो हमारी बेटी है और ये पैदाइशी है जी, पैदाइश से ही ऐसे, खाने में परेशानी, चलना फिरना तो बिल्कुल नहीं है, चलना फिरना नहीं, व्हील चेयर पर है, ना बोल सकती है। अच्छा, बोल भी नहीं सकती। और कितनी उम्र होगी गालिबन? 17 साल की उम्र हो चुकी है और बच्ची आप देख लें। अल्लाह ताला हम सब पर करम करे और हमारी बेटी का इलाज हो जाए। कोई डॉक्टर पाकिस्तान में किसी भी इलाके में कहीं से भी मीरपुर ख़ास से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको एड्रेस बता दूंगा। अगर ये मुमकिन हो पाए और इनके इलाज के लिए कोई सहूलत फ़राहम हो जाए। अपनी 2 बच्चे हैं आपके? हाँ,
बस अपने बच्चों को ईदी दे के जा रहे हैं, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, नाम क्या बच्ची का? ज़ैनब। अल्लाह ताला ज़ैनब अलैहिस्सलाम के सदके हमारी बेटी के साथ करम के मामलात करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो मैं यहाँ आया था वही बिटाई हॉस्पिटल के पीछे वाली गली, यहाँ एक फैमिली के पास, वो वीडियो आपने देख ली होगी। मजीद बलोच भाई मिल गए हैं, आपको याद होगा एक वीडियो में इनके घर गए थे, शकील भाई के कज़न है, ऐसे ही है? जी जी। मजीद भाई खैरियत से हैं? ठीक हैं, दुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक है। सब भाइयों को हमारी तरफ से सलाम। शकील भाई आपको भी स्पेशली, और मुझे अगर मजीद भाई आप मजीद भाई नहीं मिलते तो मैंने खड़े होकर यहाँ वीडियो बनानी थी। ये मीटर गेज है नवाबशाह वाली, और ये पाक कॉलोनी का बलोच पाड़ा है, तकीशाह पीछे है। ठीक है मजीद भाई, जी जी, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। काम वाम ठीक चल रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला करम करे। ठीक है, ये नवाबशाह मीटर गेज, और ये वो बच्चा था हमारा, क्या नाम था बेटा तुम्हारा? यासीन। और मुझे अब यहाँ से आगे जाना है। मैं मौजूद हूँ खड प्लाट में, और यहाँ मेरा क्यों आना हुआ है, चलें कुछ देर बाद बताता हूँ मैं आपको। ये घर का मेन दरवाज़ा है मेरे भाई, मैं बाहर से नहीं दिखा रहा ताकि लोगों को पता ना चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्दा रहे किसी का। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये घर शुरू कहाँ से हो रहा है और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है। ये घर है, वो दरवाज़ा सीढ़ियों का है, वो इनका नहीं है। ये घर है, मैं इस घर में दाखिल हुआ हूँ। सामने एक चटाई बची हुई है, और ये दो बेटे हैं इस घर के। बेटा आप दोनों साइड में आ जाओ, मैं नहीं चाहता आपके चेहरे आएँ, आप इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ, ठीक है। और हमारी बहन आप उसी तरह मुँह करके बैठिएगा। ये घर है कुल, एक पंखा लगा हुआ है, और ये सीढ़ियों के नीचे की जगह जो है ये घर है। बस सिर्फ ये 10 भी नहीं होगा, 10 फीट भी नहीं होगा। अम्मा बाजी उधरी रहे, मुँह उधरी रखें, 8 फीट का। और इसी के अंदर ये चूल्हा है, इसी के अंदर ये चूल्हा है, ये किचन है सीढ़ी के नीचे। ये पानी की मोटर है, पानी ऊपर जाता होगा, उसमें से यकीनन एक शेर इन्हें भी मिलता होगा। कुल घर की मता मेरे भाई, इससे बड़ा घर नहीं देखा मैंने आज तक। मेरे खुदाया, अल्लाह अकबर। मैंने जो आपको बताई थी ना कि मैंने वो खतूत लिखे थे, मेरे पास कुछ पैसे थे, मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी। मैंने चाहा था कि यार मैं अपने बच्चों को अपनी छत दूं। मैं 18-20 साल हम लोग किराए पे रहे, अब्बा मेहनत मजदूरी करते थे, बच्चे 8-9 बहन भाई थे हम लोग, 6 बहनें 3 भाई, गुजारा नहीं होता था, घर कहाँ से बनाएंगे। मैंने प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ, सबको खतूत लिखे कि मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हैं, क्या आप ये पैसे रखकर मुझे घर दे सकते हैं? जो बाकी पैसे होंगे मैं अपनी सहूलत के हिसाब से आपको किस्तें दूँगा। मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया था। आज जब मैं उस बच्ची, वो माजूर बच्ची के घर पे गया हूँ ना, तब भी मैं यही सोच कर गया था कि मैंने कहा अगर मैं ना गया तो मुझे अपना वो अवाइल उम्री का ज़माना याद आया, जिस तरह मैं दुखी हुआ था कि यार हमारी रियासत हमारा हाल ही नहीं पूछ रही। मैंने कहा ये बच्चा भी बड़ा दुखी होगा कि अली भाई को मैंने फ़ोन किया और अली भाई नहीं आया। मैं इस वजह से गया था, मुझे पता था कि वो बच्ची जिस तरह के स्पेशल केस है, हो सकता हम उसकी माली कुछ मदद तो कर दें, लेकिन वो उनके लिए काफ़ी नहीं होगी। उनका तो है कि वो उनका केस सॉल्व हो, उनकी बच्ची ठीक हो, वो शायद मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, खुदा के हाथ में सब कुछ है। उसके बाद यहाँ से भी मुझे एक फ़ोन हुआ था, मेरी वीडियो किसी ने देखी, इन तक पहुँची, इस हमारी बहन ने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा यहाँ जाना तो ज़रूर बनता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे इतने बड़े घर में आना पड़ेगा। बहुत दुख हो रहा है मुझे। मैंने घर देखे हैं और भी, कल भी मैं घर में गया था, वो भी घर रेंट का था, टूटा फूटा था, लेकिन वो रकबा बड़ा था, इसमें तो कोई रकबा ही नहीं है। हमारे एक बहुत प्यारे मेहरबान है ख्वाजा इशरत हुसैन साहब, उन्होंने मुझे कहा कि सर बेटा आप एक कमरा बनाएं, आपके बच्चे बड़े हो गए, आप एक कमरे में रह रहे हैं, मैं भी एक कमरे में रहता हूँ ना, लेकिन मेरे पास थोड़ा सहन है। तो उन्होंने कहा एक कमरा और बनाया। ख्वाजा साहब ने कहा कि आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए यहाँ तो सर कमरा है ही नहीं, कोई सहन ही नहीं है, सीढ़ियों के नीचे। मेरी बहन अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे और कुछ दवा भी करेंगे। कुछ फरिश्ता सिफ्त लोग हैं जो हमारे ज़रिए से ऐसे सफ़ेद पोश लोगों तक खुशियाँ पहुँचाते हैं, उनका एक हिस्सा मेरे पास मौजूद है जो आपके नाम का था। अल्लाह ने लिख रखा है, मैं तो आपको जानता नहीं, कहाँ खड प्लाट और कहाँ मैं सेटेलाइट ऑन से आया हूँ। अल्लाह ले जाता है, अल्लाह ही इस सिलसिले को जारी रखे हुए है। आपकी ईद अच्छी गुजरे, खुल के एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। इसका किराया कितना है? नहीं, ये तो अपना। अच्छा
ठीक है, अपना आपको हिस्से में ये मिला है, चले ये भी अल्लाह का शुक्र है, आपको हिस्से में ठीक है, इतना मिला है। चलें, आपको इतने पैसे दे के जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह आप ईद आपने 3 दिन धड़ल्ले से खुशी से गुजारने हैं, खाना पीना ये वो, ठीक है, अपने लिए मेहंदी लाना, चूड़ियाँ पहनना, मेरी बहन अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ठीक है। चेहरे नहीं दिखाना चाह रहा, कुछ फैमिलीज ऐसी होती है मेरा दिल ही नहीं करता। हाँ हम नहीं कर सकते भाई, ये भी मैं मजबूरी में। हाँ, नहीं, मैं समझ गया हूँ, मैं खुद समझ जाता हूँ कि आपने मजबूरी में मुझे बताया है सब कुछ, इसी वजह से मैं किसी को कुछ नहीं दिखाना चाहता, वो सब देखेंगे, वो बोलेंगे हाँ, कुछ भी नहीं है, समझ गया। हम बातें बनाते हैं, लोग दुनिया किसी हाल में जीने नहीं देती मेरी बहन। बहरहाल ज़्यादा बातों की एक बात, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ठीक है, बहुत शुक्रिया। दिल ही करता है कि सब दुनिया से परेशानियां ख़त्म हो जाएं, लेकिन खैर ये मुमकिन नहीं, ये भी मैंने खड़ा करा अपने बलबूते, है ना। हाँ मेरी बहन, आप करेंगी, औरतें बड़ी ताकतवर होती हैं, बड़ी मजबूत होती हैं, अल्लाह ताला आप पर करम करेगा, ठीक है, अल्लाह करम करेगा। ईद अच्छी गुजारें आप, बहुत शुक्रिया। मैं खडपलाट से आया था, मुझे जाना था मस्जिद बैतुल मुकर्रम। हमारे एक मेहरबान ने कहा था कि यार उस मस्जिद के बारे में भी बताइएगा। रास्ते में स्कूल पढ़ता है, शहबाज और उमर फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। एक हमारे मोहतरम व्यूवर हैं, मैं नाम उनका अभी नहीं बता रहा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे कि उनका नाम वीडियो में अनाउंस किया जाए या ना किया जाए। उन्होंने उमर फारूक भाई की वीडियो देखकर कहा कि यार ये बंदा शायद मेरा क्लास फेलो रहा है मॉडल स्कूल में 1978 में। मैंने कंफर्म किया उमर फारूक भाई से, इन्होंने कहा वाकई ये वही बंदा है। तो सर 30 साल के बाद दो पुराने दोस्तों को मिलाने जा रहे हैं। उमर फारूक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। ठीक है सर, आपने पहचान लिया हमारे? बिल्कुल पहचान लिया और बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे और बहुत अच्छा लगा आपकी ये काविशें, अल्लाह ताला इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। आमीन इंशाअल्लाह। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया उमर फारूक भाई, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी होगी जब आप बात कर लें, मुझे ज़रूर बताइएगा कि हमारी बात हो गई। एक ही बेंच पर बैठते थे 1978 में। सर क्या बातें हैं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बहुत खुशी हो रही है सर। ये है हमारे YouTube चैनल के सम्राट के पुराने बचपन की देरीना रफाकतें सर दोबारा से ताज़ा हो रही हैं। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हो, वीडियो पर तो सर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। ठीक है फारूक भाई, बहुत शुक्रिया। ये आपका स्कूल एक बार फिर से दिखा देते हैं, शहबाज पब्लिक स्कूल। ठीक है फारूक भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सामने हमारे मौजूद है इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज। हमारी बहुत सारी बहनें, आंटियाँ, वो खालाएँ जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, वो कहती हैं कि हमने इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा है। ईद के बाद आपको इब्ने रुश्द गर्ल्स कॉलेज के अंदर भी लेकर जाएंगे, अंदरूनी मनाजिर दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल यहाँ से मुझे जाना है मस्जिद बैतुल मुकर्रम। नुमान भाई हैं, उनकी यादें वाबस्ता हैं वहाँ से। अजीज़ाबाद, हीराबाद, इस तरफ वो पीढ़ी होती थी, महर सिनेमा के बिल्कुल साथ ग्राउंड होता था। अब यहाँ लाइब्रेरी बन चुकी है। उसके इस तरफ हीराबाद, अजीज़ाबाद का इलाका कहलाता है मस्जिद बैतुल मुकर्रम। ये है मस्जिद बैतुल मुकर्रम। हमारे मेहरबान व्यूवर हैं नुमान भाई, नुमान खान साहब, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था यार यहाँ पर एक मस्जिद होती थी, नाम शायद वो भूल रहे थे, और वो कह रहे थे यहाँ पर एक वो तालाब होता था जिससे वज़ू किया जाता था। तो सुना है कि तालाब तो ख़त्म हो चुका है, ताले लगे हुए हैं, यानी कि अंदर नमाज के वक्त में खुलेगी। अब ताले लगाने वाले मस्जिद के अंदर ही होंगे, एतकाफ़ में भी लोग बैठे हुए होंगे। अंदर जाने का मुझे रास्ता नज़र नहीं आया, दोनों दरवाज़ों पे ताले लगे हैं। तो यहाँ पर मुझे पता चला है कि होता था एक तालाब जिसमें वज़ू किया जाता था। मस्जिद खुलती नहीं है क्या? कब खुलेगी? ताले लगे में? अच्छा, ज़ोहर में खुलेगी। हाँ, बस हमारे यहाँ के कुछ मसाइल होंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मस्जिदें 24 घंटे ही खुली होनी चाहिए। सामने आमदानी कॉलोनी, और ये वो गोदाम नहीं, ग्राउंड होता था जहाँ पर पीढ़ी होती थी। तो ये है जनाब मस्जिद बैतुल मुकर्रम। एक इस मस्जिद में तालाब होता था जिसमें वज़ू किया जाता था, और एक मदीना मस्जिद में होता था। यहाँ तो ख़त्म हो चुका है, और शायद मदीना मस्जिद में भी कंफर्म नहीं है, देखेंगे किसी दिन जाकर।
तो यहाँ से चलता हूँ मैं कुछ हमारे अस्मा तौकीर साहब हमारी एक बहन है, उन्होंने कहा कि 1985 में उनकी बहन मॉडल एजुकेशन में सेटेलाइट टाउन रफ़ीक मेमोरियल वहाँ पढ़ाती रही हैं, उन्हें वो स्कूल भी दिखाते हैं। शहरीला बहन साहिबा आई थी, उनके मैसेजेस, ज़िया कुरैशी साहब के, मज़र कुरैशी साहब के कमेंट आए हुए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे, मैं किसी दिन बनाऊँगा लिख के सारे नाम, ठीक है। चौधरी सिकंदर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तौसीफ भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे गुमनाम फरिश्ता सिफ्त लोगों का बहुत शुक्रिया। वीडियो एंड नहीं हो रही, वीडियो एंड नहीं हो रही, हम यहाँ से जाएंगे सेटेलाइट टाउन की तरफ, ठीक है, चलें हमारे साथ। वापस दुकान की तरफ जाते हुए मुझे 1 मिनट के लिए सलाम दुआ करनी थी भाई से। 1 मिनट के लिए सर, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? भगवान दास नाम बताया था आपने? भगवान दास कुमार ऑयल ट्रेडर्स वाले, और व्यूवर हैं हमारे, मुस्तकिल वीडियोस देखते रहते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। ईद के बाद तफसीली मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आज हम इन तक पहुंच गए, ठीक है, आ जाओ बच्चा, चलते हैं, अब चलते हैं। तकरीबन 5:15 बजे का वक्त है। कुछ देर पहले हवा का एक गर्दो गुबार का झक्कड़ सा चला जिससे बिजली चली गई, और हर तकरीब में तामीर, शायद सब में ना हो लेकिन कुछ तकरीबों में तामीर छुपी होती है, और इसमें तामीर ये हुई कि बिजली गई तो मैं उठकर आ गया। मेरी पिछली गली में ही मौजूद है मॉडल एजुकेशन हाई स्कूल, चौधरी रफ़ीक मेमोरियल गर्ल्स कॉलेज। हमारी एक मोहतरम व्यूवर अस्मा तौकीर साहिबा, उन्होंने कहा कि उनकी बहन 1985 में इस स्कूल में पढ़ाती रही है, तो मैंने कहा चलें जी, आज ही आपको दिखाते हैं। बंद है कॉलेज या स्कूल जो भी है, शाम का वक्त है। सामने वाली बिल्डिंग जो टावर के साथ आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर कभी डॉक्टर कुरैशी साहब काफ़ी अरसे तक क्लिनिक करते रहे हैं, और ये सेटेलाइट टाउन का एक रोड है। इसके साथ ही मुत्तसिल गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट है, और इसके अकब में कमर्शियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। तो ऑल व्यूवर्स, 27वां रोज़ा अफ्तारी के लिए जा रहा हूँ, दुकान से निकला हूँ। शाम में अच्छा हो गया है, सुबह दोपहर अच्छी खासी गर्मी थी, यहाँ पर गर्म हवाएं, उसके बाद शाम में हवाओं के झक्कड़ चलें। अब मौसम अच्छा है, बादल आ रहे जा रहे हैं और ठंडा मौसम है, बहुत खूबसूरत मौसम हो गया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू आप तमाम हमारे यूट्यूब व्यूवर्स का। सर, एक खुशखबरी थी जो सुबह से मैंने आपको नहीं बताया, अभी वीडियो के अख्ताम में आपको बताने जा रहा हूँ कि कल हमने जिक्र किया था, 2 बहनें हैं हमारी, शादी, वो कुछ जहेज़ इकट्ठा कर रही हैं खातून हमारी बहन अपनी बेटियों के लिए। तो एक हमारे मोहतरम मेहरबान व्यूवर हैं, इंतहाई शफीक इंसान है, उन्होंने रब्ता किया मुझसे, उन्होंने कहा कि सर कुछ ना कुछ करेंगे। क्या करेंगे ये सब कुछ डिटेल तय नहीं है, लेकिन इस राह में बड़े ऐसे मोड़ आए हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छा ही हुआ है और सब कुछ सच्चा ही हुआ है। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं सोचता, वो किसी ने कहा था ना कि अगर आप खुद ठीक हैं तो बाकी सब ठीक हैं, तो ये मकूला ये मेरे साथ तो 100% हुई है। अभी तक जितने भी लोग मिले हैं, पता नहीं ये किसके एंड से बहुत ज़्यादा सच्चाई है, मैं तो बहुत एक आम इंसान हूँ, लेकिन ये कि उन तक मैंने ये बात नहीं पहुँचाई, उस फैमिली से मेरा कोई रब्ता नहीं है। तो जाऊँगा कल इंशाअल्लाह, और ईद के बाद उनसे पूछूंगा क्या तारीख़, क्या दिन रखना है उन्होंने, और हो सकता है मे बी पॉसिबल वो हमारे मेहरबान व्यूवर ख़ुद भी शिरकत कर लें, मुझे तो बहुत खुशी होगी। अल्लाह ताला सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे, सबके साथ अपने कर्म के मामलात करें। एक चीज़ मैं बार बार शायद पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, उस बच्चे की, वो जो सुबह जिस फैमिली के घर पर मैं गया था, वो जो बच्चा था, एक फिल्म है मुन्ना भाई MBBS, उसमें वो जो फिल्म का हीरो है संजय दत्त, मुन्ना भाई MBBS, वो कुछ इस तरह का करैक्टर प्ले कर रहा है कि जिससे लोगों को बड़ी खुशियाँ मिलती हैं, जादू की जप्पी, ऑल दैट, इस तरह की चीज़ें। उसमें वो जो एक और करैक्टर रोल प्ले कर रहा है, वो लड़का जो कैंसर का मरीज़ है, वो मर रहा है, तो मरते हुए वो उससे बड़ी इल्तिजा करता है, उसके गिरेबान पकड़ता है, वो कह रहा बस मुझे किसी तरह बचा लो। वो समझते हैं शायद ये बंदा बचा लेगा। आज मुझे शिद्दत से वो फीलिंग आ रही है।
हालांकि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस बच्चे ने जो सोचकर मुझे व्हाट्सअप किया, मुझे वीडियो भेजी, अपनी बहन के लिए उसका प्यार है वो। शायद उसने कुछ वीडियोस हमारी देखी हों जिसमें हम लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं, तो उसे देखो डूबता हुआ बंदा, वो तिनके का सहारा की मिसाल कि वो मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगा। मैं सिर्फ उनको इतनी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत शायद ना हो, ठीक है ना, रोज़गार है उनका मुस्तकिल, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि उनकी बच्ची का इलाज वो मुमकिन हो पाए। वो कराची तक अच्छे डॉक्टर्स को दिखा चुका है, सिर्फ वो एक माँ बाप की और एक भाई की शिद्दत वाली ख्वाहिश है। तो मुझे बड़ा बेचारगी का एहसास हुआ कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कुछ हो जाए, खुदा तो कर सकता है। 27वां रोज़ा, दुआ मांगे बेटा, अल्लाह ताला हम सब के लिए करम के मामलात करे, और जितने लोग बीमार हैं उनके लिए शिफा, और जितने प्यारे हमारे इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ गो। अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हमारे जितने मेहरबान फ़रिश्ता सिफ्त लोग हैं उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी सारी हाजात पूरी करे। उनके घरों में जो बीमार हैं उनके लिए शिफा हो। ख़ास तौर पर जो हमारे भाई बहन, हमारे मोहतरम व्यूअर्स हमें कहते रहते हैं दुआ के लिए, उनके लिए खुसूसी तौर पर परवरदिगार से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके साथ अपने करम के मामलात करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 27वां रोज़ा अफ्तार कीजिए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल आपसे मुलाकात होती है फिर। अल्लाह हाफ़िज़।